Hello students, hope so you are fine and well. Be ready for an English grammar. Today we are going to start our topic, the simple present tense. First of all, I will explain what is the simple present tense. We use the simple present tense to express the idea that an action is repeated or usual. हमारी डेली लाइफ में जो एक्शंस होती है वो रिपीटेड हो या यूजुअल तब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. This action can be a habit, a daily event, a hobby or something that often happens. जो कई बार बन रहा है वो हैबिट, इवेंट, हॉबी वो कुछ भी हो सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज we also use it for things that are true in general. We use it when we talk about facts. जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई फैक्ट्स है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. When do we use the simple present? अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं उसके रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा हैबिट्स में, तो किस तरह से यूज होता है. एग्जाम्पल्स, आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क. अब मैं काम करने के समय ऑलवेज क्या पीता हूँ, कॉफ़ी. तो ये क्या हो गया हमारी हैबिट, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी. ही गोज टू बेड एट 11 PM. वो सोने रात को कब जाता है, 11 PM. दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल. इस तरह की हैबिट्स के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. अब हमने आगे भी देखा था कि जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ्स में भी क्या यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. द अर्थ इज नॉट फ्लैट. अब अर्थ क्या है, राउंड है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा. फिर द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब पूर्व दिशा से जो राइज होता है सन, वो भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा. एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. नाउ नेक्स्ट इज ट्रू इन द प्रेजेंट. अब यानी कि प्रेजेंट में जो सच है वो, आई लिव इन वॉशिंगटन DC. अब वो कहाँ पर रह रहा है, वॉशिंगटन, तो ये उसकी करंट रहने की जगह है, तो प्रेजेंट में ये ट्रू है, तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. अब देखिए कोई यहाँ पर जो आंटी है वो शी इज 60 years ओल्ड, तो वो 60 years की है, तो ये अभी की बात है और ये प्रेजेंट में ट्रू है. एंड द लास्ट इज ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट. यानी कि जो लड़का है वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम है उसमें ये जो बात है या एक्शन है वो ट्रू है. नाउ आपको अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं. हैबिचुअल एक्शन, द फैक्ट, जनरल ट्रूथ और डेली एक्टिविटीज. नाउ वी विल सी पैटर्न ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा. V1 यानी कि मेन वर्ब, तो उसके पीछे S और ES ऐड होता है. उसकी जो रूल्स है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. प्लस ऑब्जेक्ट. अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट आएगा, डू नॉट और डज नॉट आएगा, प्लस V1 फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा. और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. ठीक है, और पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आएगा क्वेश्चन मार्क. अब देखिए डू कब यूज होता है, तो सब्जेक्ट अगर आई यू वी दे है तो उसमें डू आएगा, और सब्जेक्ट अगर ही शी इट है तो डज आएगा. और देखिए ई और ES का वो ऐड होता है, तो आई वी यू दे है, यानी कि डू वाले जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब के पीछे S या ES ऐड नहीं होता. और जो ही शी इट है उसमें सब्जेक्ट हमारे पॉजिटिव सेंटेंस की पैटर्न में है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES, तो ये S और ES सब सिर्फ ही शी और इट में ही ऐड होते हैं, आई वी यू दे में ऐड नहीं होते. आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस इजीली याद रखने के लिए ये तीनों पैटर्न याद रखनी है, और V1 के पीछे S और ES कब ऐड होगा, ही शी इट में, वो भी याद रखना है. और मेन डू आई वी यू दे के लिए यूज होता है और डस ही शी इट के लिए. ये आपको अगर याद रह गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कोई भी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं. नाउ एग्जाम्पल के थ्रू हम फॉर्मूला देख लेते हैं. पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1, S ES या IES ऐड होता है. तो देखिए मैंने बोला था ही शी इट में S या ES ऐड होता है, और आई वी यू दे, अब यू सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी,
पर यू में भी कुछ चेंज नहीं करना है, वो सिंगुलर हो या प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही शी इट प्लस स्टार्ट्स लिखा है, अगर ही से होगा तो ही स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स, इस तरह से बनेगा। और आई वी यू दे हुआ तो आई स्टार्ट, यू स्टार्ट, वी स्टार्ट एंड दे स्टार्ट, इस तरह से बनेगा। नीचे एग्जाम्पल भी है, देखिए आई लाइक इट, और शी में एस ऐड हो जाएगा, इसलिए शी लाइक्स इट। अब है नेगेटिव फॉर्म, तो ही शी और इट में डज यूज होता है, तो डज नॉट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू और डज के पीछे नॉट ऐड करना है। ही शी इट प्लस डज नॉट, और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट प्लस स्टार्ट। अब देखिए, हम डू या डज यूज करेंगे तब हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे, वो सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में ही होगा। और आई यू वी यू और दे जब होगा तो उसके पीछे डू नॉट यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म डोंट होगा, और प्लस स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर एस या यस ऐड नहीं हुआ है, ही शी इट प्लस डज नॉट प्लस स्टार्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू नॉट लाइक इट यानी कि आई डोंट लाइक इट, और शी डज नॉट लाइक इट यानी कि शी डजंट लाइक इट। अब क्वेश्चन फॉर्म का फॉर्मूला देखते हैं, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसमें भी एस या यस ऐड नहीं होगा। रीज़न क्या है? यस, क्योंकि आगे डू और डस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के पीछे चला जाता है। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, तो ये आगे आ जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एस, ई एस और आई ई एस किस तरह से ऐड होते हैं। फर्स्ट है एड एस फॉर मोस्ट वर्ब्स, यानी कि ज़्यादातर जो वर्ब्स होते हैं उसके पीछे एस लगता है, जैसे कि वर्क है तो उसका वर्क्स हो जाएगा ही शीट में। सेकंड है एड ई एस फॉर वर्ड्स दैट एंड इन, अब जो वर्ड्स सी एच, एस, एस एच, एक्स और जेड से एंड होते हैं उसके पीछे ई एस होता है। देखिए वॉच है तो क्या हो जाएगा? वॉचेस। पास है तो पासिस। अब देखिए यहाँ पर वॉच में लास्ट में सी एच है, तो यहाँ पर देखिए जब एड ई एस फॉर वर्ड्स दैट एंड इन सी एच, तो सी एच के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब सी एच से एंड हो रहा है इसलिए ई एस आएगा। फिर है एस, तो पास है वो डबल एस से होता है, तो पीछे एस है इसलिए ई एस हो जाएगा। फिर है एस एच, तो यहाँ पर देखिए रश है तो रशिस हो जाएगा, पीछे एस एच है इसलिए ई एस ऐड हो जाएगा। और Z और X में भी ऐसे ही होता है। नाउ द थर्ड इज इफ द वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट Y, चेंज Y टू I एंड एड ES। अब देखिए कोई भी वर्ब है वो Y से एंड होता है और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, यानी कि A, E, I और U के सिवा जो कॉन्सोनेंट होते हैं वॉवेल्स के अलावा, यानी कि B, C, D, F, P, R एक्सेट्रा, अगर Y के आगे इस तरह के कॉन्सोनेंट आए तो हमें क्या करना है? Y चेंज इनटू I, यानी कि Y को रिमूव करके हमें उसकी जगह I लिखना है और पीछे ES ऐड करना है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है स्टडी, तो स्टडी में Y से एंड होता है और आगे क्या है? कॉन्सोनेंट है D, तो हमें Y को रिमूव करना है, उसकी जगह I लिख के पीछे ES ऐड करके स्टडीज कर देना है। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सप्लेनेशन देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक आपको ये हमारी ग्रामर की नोटबुक में कंपलसरी लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।